मशीनरी आ चुका है, तेजी से रोड पुल का निर्माण हो रहा है। अब तो यार अब 2005 को अभी से जोड़िएगा तो पॉसिबल है। सारा कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। दोनों बिहार के पूर्णिया में पुल निर्माण न होने से नाराज 2 ग्रामीणों ने आत्मदाह का प्रयास किया है, जिसे मौजूद सरकारी अधिकारियों ने विफल कर दिया। जिले के केनगर प्रखंड मुख्यालय सटे परोरा पंचायत के झुआड़ी घाट पर आज़ादी के बाद आज तक पुल का निर्माण न होने से नाराज पुल बनाओ संघर्ष समिति के दिनेश शर्मा और कामो देवी ने प्रशासन को सूचना देकर आत्मदाह की घोषणा की थी। वहीं सूचना प्राप्त होने के बाद फायर ब्रिगेड टीम के साथ मौके वारदात पर प्रखंड के बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष भागे पहुंचे और ग्रामीणों को मनाकर आत्मदाह की तैयारी को टाला। इधर दोनों ग्रामीण पेट्रोल और माचिस के साथ तय समय का इंतजार कर रहे थे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने विधानसभा सत्र चलने की बात कहकर एवं उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन देकर किसी तरह ग्रामीणों को समझाया। वहीं आंदोलन कर रहे ग्रामीण दिनेश शर्मा ने बताया कि वे 1981 से ही झुआड़ी घाट पर पुल बनवाने के लिए संघर्षरत हैं। पुल निर्माण के लिए कई बार स्थानीय विधायक, सांसद, जिलाधिकारी को लिखित एवं मौखिक रूप से कहा गया है, पर किसी ने इस दिशा में कोई पहल नहीं किया। उन्होंने बताया कि झुआड़ी घाट पर पुल नहीं रहने के कारण लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। खासकर बारिश में उनका गांव टापू में तब्दील हो जाता है, जिससे ज्यादातर गर्भवती महिलाओं, बीमार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर पुल नहीं बना तो सरकार को आने वाले चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनका आंदोलन अभी और तेज होने वाला है। मशीनरी आ चुका है, तेजी से रोड पुल का निर्माण हो रहा है। अब तो यार अब 2005 को अभी से जोड़िएगा तो पॉसिबल है। सारा कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है, बहुत उथल पुथल भी हुआ है सरकार में। झुआड़ी केवल इसमें आया तो झुआड़ी कई बार 3 बार यहाँ से चला गया, 3 पुल चला गया। दिनेश बाबू मिस होता है, ऐसा तो मुक्त नहीं है। झुआड़ी घाट में दे करके झुआड़ी बो करके वो कहाँ चला गया। दिनेश बाबू, आप इस सबसे संतुष्ट है ना जो बात आ रही है? अरे हम लोग से नहीं संतुष्ट है तो आप ऑफिस के न्यायालय से जाके संतुष्ट हो सकते हो। साहब को जब तक लिखित नहीं दिखाएंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मैं धोखा खाया हुआ व्यक्ति हूँ। आप सही हैं। मैं मरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जिंदा रह करके भी मैं जिंदा नहीं, मैं मरा हुआ व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति। फिर भी जीवन उससे ज्यादा बहुमूल्य है, इसलिए इसको बचा करना चाहिए। आपका मान सही है, अगर हो जाएगा तो प्रशासन बाबू को भी सुविधा। जीवन रहेगा तभी संघर्ष कर सकेंगे, जीवन ही नहीं रहेगा संघर्ष क्या। हम लोग जो भूमि कह रहे हैं हम लोग के लिए नहीं है, बात है आप लोग को तभी हम लोग का खाना उसी पर में जो भी ड्राइवर पेशेंट है जाने में कितना है, जिसका माँ का कोख में बच्चा है वो भी तड़पता है और उसका माँ भी तड़पता है। 100 किलोमीटर हम लोग कागज कीचड़ में जाना पड़ता है। बच्चा का लेके ये मतलब सबके लिए में 25 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करके भी लोग आता है। आप अगर भूटान जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर तो वो मतलब जाना पड़ता है ना। अगर रोड यहाँ रहेगा, पुल यहाँ रहेगा तो जल्दी हम लोग को जाने में भी जरूरी है। ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से महा जरूरी है, महा जरूरी। थोड़ा सा आज बनेगा, कल बनेगा, कब बनेगा? ये तीसरा नंबर है दिनेश जी का पुल के। सरकार तो विकास कर दिया है, 1 घंटा समाज का संविधान करेगा तब तो, समाज का समस्या समझेगा तभी तो। 1991 से लेकर के मैं यहाँ झुआड़ी घाट में पुल बनाओ संघर्ष समिति गठित करके और उनका जो है कि मैंने लड़ाई शुरू किया कि हमारे इधर के जो पब्लिक हैं वो दलित समाज के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माने दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोग ज़्यादा इधर रह रहे हैं। और इसमें नेता को जो है कि पार्टी के लोग आकर के बहला फुसला करके वो अपने तरफ करके
और वो हमारे समाज भोली भाली जनता से वो वोट लेके चली जाती है। लेकिन उनकी जो समस्या है, मुख्य समस्या है ये झवारी घाट में पुल और रोड की, वो आज तक नहीं बन पाई है। इसके लिए मैं थक हार करके एक सरपंच से लेकर, एक पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक मैंने इसकी आवाज को पहुंचाने का काम किया और फिर भी यह समस्या का निदान नहीं हो पाया। इसलिए मैं थक हार करके सभी गेट से लौट करके मैं अंतिम जो है पैदान पर आ गया कि जनता को मैं क्या मुंह दिखाऊं, जनता को मैं क्या जवाब दूं। इसके लिए मैंने आज मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूं। अगर सर पुल बन जाती है तो कितना किलोमीटर का फासला प्रखंड से बच रहेगा? जी, यह जो 14 कितना दूरी घूम के जाता है? या किसी को 14 किलोमीटर घूमना पड़ता है, किसी को 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है, किसी को 25 किलोमीटर घूमना पड़ता है। गढ़िया बलवा के लोग को भी यहाँ के नगर की जरूरत है। यहाँ से कि कस्बा के लोगों को भी के नगर में, यहाँ झवारी घाट में पुल की जरूरत है। यहाँ देखिए के नगर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रेलवे स्टेशन है और स्वास्थ्य केंद्र है, थाना है और बाजार है और के नगर प्रखंड मुख्यालय है। तो आम लोगों को, सबसे बड़ी तो हमारे माँ बहनों को जो डिलीवरी पेशेंट होता है वो, उनको उस समय जो है मने लगता ही नहीं है कि उनको कोई गार्जियन या कोई हमारे सरकार का लोग उनको बचाने वाला कोई है, वो नहीं मिलता है। जी, क्या आश्वासन दिया, क्या मानेंगे? जी, बड़ाऊ अभी आए हैं, बड़ाऊ हमको उसी समय से समझा रहे हैं कि देखिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अकेले हैं जो इस क्षेत्र के समाज के लिए आप क्रांति करते हैं। आप इस दुनिया से चले जाइएगा तो फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो आप ऐसा नहीं कीजिए। समझाने का बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर पुल का कार्य कुछ हुआ है तो वो मुझे प्रूफ चाहिए। मैं प्रूफ देखना चाह रहा हूं और जब तक प्रूफ हमें नहीं दिखाएंगे तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। आगे की क्या रणनीति है? फिर अगर मेरे साथ कोई छल होगा तो उसके बाद मैं यहाँ ये रणनीति करूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ अपना जो है ये चिता जो है कि बनवाऊंगा। पहले चिता बनवाऊंगा, उसके बाद जो है कि मैं यहाँ पेट्रोल भी पहले ला करके रखूंगा और लकड़ी भी पहले ला करके रखूंगा और यहाँ तक कि मैं कफन भी खरीद करके रखूंगा और समाज को बता करके, इसी तरह प्रशासन को बता करके और हम यहाँ आत्मदाह करने का काम करेंगे। चुनाव का समय है, चुनावी माहौल को देख करके तो आप ऐसा नहीं रख रहे? चुनावी माहौल को देख करके हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी का लोग जीते कोई हारे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सबों ने ठगा है, चाहे कोई भी पार्टी का लोग हो, वो सब दिन आया और हमारे सब सूचना हम लोग को मिला। सूचना पे हम लोग दिनेश जी के द्वारा बताया जा रहा है सभी कार्यालय में आवेदन दिया गया है। इनको समझाया बुझाया तो ये मान चुके हैं और सब चीजें जो बाकी जो गजट सरकार का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में जान नहीं रहे थे, उस चीज को बताया गया। अब ये जा रहे हैं।